मन का सबसे बड़ा गुण मनुष्य को भ्रमित करते रहना है। ये बैठने नहीं देता, मन चलायमान है। और अगर ये चिंतन किया जाए तो मनुष्य शरीर के लिए सबसे बड़ा शत्रु मन ही है। जिंदगी भर ये मन के ही चक्कर में चलता फिरता रहता है। कबीर ने लिखा, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। एक ही मन से एक ही समय में दो काम नहीं लिया जा सकता। ये गुरु की भक्ति में मन को लगाना है तो विषय की ओर से इसे अनिवार्य रूप से हटाना होगा। क्योंकि यदि मन विषय विकारों की ओर आकर्षित होता है तो भक्ति में विघ्न पड़ता है। जगत का मोह, मालिक का प्रेम, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। एक दृष्टांत के माध्यम से आप सबको मैं इस मन की गति के विषय में बताऊंगा कि शाह इब्राहिम बलख बुखारे का सम्राट था। सम्राट होने के साथ साथ ये उच्च कोट का संत अधम का पुत्र भी था। ये साम्राज्य उसे अपने नाना की ओर से मिला था, जो पुत्रहीन होने के कारण नाना ने इन्हीं बलख बुखारे को दे दिया था। पिता के संस्कार भी शाह इब्राहिम के स्वभाव में विद्यमान था, इसलिए वो राज का कार्य भी करता था और भजन भाव में भी मस्त रहता था। किंतु कुछ समय उपरांत वो राज के धंधों में इतना लिप्त हो गया कि भजन भाव को धीरे धीरे वो छोड़ता चला गया और भजन भाव से उसे उपेक्षा होने लगी। एक रात उसको ये स्वप्न हुआ कि एक साधु वेशधारी व्यक्ति को देखा जो महल की छत पर टहल रहा था। ये पूछा कि आप यहां छत पर क्या कर रहे हैं? तो उस साधु ने कहा कि मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं। फकीर ने उत्तर दिया, राजन मेरा ऊंट खो गया है, मैं यहां पर खोज रहा हूं। ये सुनकर शाह इब्राहिम बोले, क्या आपकी बुद्धि खराब हो गई है? यहां छत पर ऊंट आएगा? उसने अवसर देखा, अनुकूल उत्तर दिया, मैं बुद्धहीन हूं। बुद्धिहीन ही सही, परंतु तुम तो स्वयं को बुद्धिमान मानते हो। यदि महल की छत पर ऊंट की खोज करना बुद्धिहीनता है तो स्वयं सोच कर बताओ कि जगत के मोह में मालिक के प्रति और प्रसन्नता की प्राप्ति की आशा करना कहां की बुद्धिमानी है। यदि तू खुदा का मिलाप भी चाहता है और साथ ही दुनिया के ऐशो आराम भी चाहता है तो यह केवल ख्याल ही ख्याल है, जिसका पूरा होना असंभव है और जिसका पूरा होने की आशा करना असंभव है। फकीर के मुख से यह चेतावनी सुनकर शाह इब्राहिम की आंखें खुल गईं। उसको पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार उठ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया
कि ये फकीर ठीक ही कहता है। मालिक का भजन, राज का आडंबर दोनों एक साथ क्यों निभा सकेंगे? बस इसी विचार का मन के उदय होने पर शाह इब्राहिम ने राज की बागडोर अपने पुत्रों के हाथों में और सौंप करके वो राजपाट मंत्रियों को सौंप करके वो फकीरी वेश धारण करके भजन भक्ति में दत्चित मन चित लगाने लगा और जंगल की ओर चल दिया। एक बार ऐसा हुआ कि इब्राहिम के पुत्र मन में पिता के प्रति प्रेम उभरा, तो पिता से मिलने की इच्छा में वन में आया, जहां इब्राहिम भजन किया करते थे। अब देखिए, इब्राहिम जो दृढ़ संकल्पित तथा अटल विश्वास था, उन्होंने इस गैवी आवाज को सुन करके मालिक के प्रेम के खातिर बेटे के मुंह का बलिदान कर दिया। ऐसा करके फलस्वरूप उन्होंने परम सत्य का उच्च पद प्राप्त हुआ। यदि वो मन का नियंत्रण न रखते और विचारों को डांवाडोल होने देते, तो क्या उन्हें इस उत्तम पद की प्राप्ति हो सकती? कदापि नहीं। यह गैवी आवाज क्या थी जिस इब्राहिम ने सुना और उसके अनुसार आचरण किया? कितने ही अन्य इतिहास अथवा कथाओं में भी ऐसा वर्णन सुना होगा कि आमुख संत अथवा भक्त को गैवी आवाज तथा आकाशवाणी सुनने में आई। अतः ये जानने की उत्सुकता सबके हृदय में होगी कि आकाशवाणी किसे कहते हैं। वस्तुतः ये घट की आवाज है जो ब्रह्मांड देश से सुनाई देती है। जब तुम्हारी सुरत शब्द अभ्यास में एकाग्र होने लगेगी, तो तुम्हें घट में गैवी आवाज अपने आप सुनाई देने लगेगी। इस प्रकार संत इब्राहिम ने भी घट की आवाज सुनी थी, जिसे मानकर उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग किया तथा मालिक के प्रेम में मग्न होकर संत पदवी प्राप्त की। प्रत्येक व्यक्ति इस पद को प्राप्त कर सकता है। शर्त यही है कि मन पर नियंत्रण रख करके सब प्रकार के विषय वासना संबंधी संकल्प विकल्प तथा जगत के मोह को त्याग कर मालिक से केवल लव लगाना होगा। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार मन में या तो प्रेम या तो इस संसार, दोनों में एक ही। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न काम। परम संत बाबा जय गुरुदेव कबीर साहब ने इस शब्द को कहा है। अब एक दृष्टांत सुनो, तो शायद पहले भी सुना होगा। संतों ने कहा कि मन भूत के समान है, इसे बस में करना उतना ही कठिन है जितना सागर को गागर में बंद करना। किंतु महापुरुषों की बताई हुई युक्ति अर्थात शब्द अभ्यास के द्वारा इस मन को बस में कर लेना कुछ कठिन भी नहीं है, परंतु किसी एक उपाय से इसका बस में होना अति दुष्कर है। एक महात्मा जी किसी नगर में से गुजरे, वहां उनकी भेंट एक सेठ से हुई। महात्मा जी ने उस सेठ को भजन करने के लिए कहा। सेठ जी बोले, महाराज, भजन को जी तो मेरा भी बहुत चाहता है, परंतु क्या करूं, विवश हूं, क्योंकि कामकाज की इतनी अधिकता है कि अवकाश ही नहीं मिलता। महात्मा जी ने बहुत समझाया कि देखो, जगत नाश्वर है। धन दौलत मान बड़ाई मिथ्या आडंबर, शरीर क्षण भंगुर है तथा इस जगत के सब पदार्थ अस्थिर तथा नाशवान है। एकमात्र भजन ही, भक्ति ही मनुष्य की सच्ची कमाई है, जो अंत समय काम आएगी
और जो परलोक की पूंजी, अवकाश न होने का बहाना तुम मृत्यु के दूतों के आगे तो कर न सकोगे, वो क्षण आपको दबोचेगा। इस प्रकार महात्मा जी ने बहुत समझाया, परंतु सेठ जी पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बार बार कार्य की अधिकता का बहाना करके टालते रहे। अंततः महात्मा जी को एक युक्ति उन्हें सही मार्ग लाने का सूझी। उन्होंने एक मंत्र सिद्ध करके एक भूत अपने बस में किया हुआ था। वो सेठ जी से बोला, आखिर तुम्हारे पास कितना काम है? सेठ जी ने कहा, बहुत अधिक। फिर भी कितना? महात्मा जी ने पुनः पूछा। सेठ जी ने उत्तर दिया, इतना अधिक काम है कि मेरे पास की मेरे हजारों नौकर गुमास्ते मिलकर भी समाप्त नहीं कर सकते। दूर दूर के नगरों में हमारे फर्म की शाखाएं, सैकड़ों कंपनियां, पार्टियां हैं, साथ ही लेन देन, सब जगह हमारा व्यापार चलता है। इतना सारा काम की देख रेख कुछ सरल नहीं है। तब महात्मा जी, अच्छा तो सुनो, हमारे पास एक भूत है, वो बहुत फुर्तीला और तीव्रगामी है। पल में सहस्त्रों कोस की यात्रा कर सकता है तथा संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो विद्युत गति से न कर सके। लो, ये भूत हम तुम्हारे पास छोड़ जाते हैं। तुम जो भी काम चाहो उससे ले सकते हो। वो सब काम तुरंत कर दिया करेगा, किंतु उसमें एक बुरी आदत है। वो ये है कि वो कभी भी बेकार नहीं रह सकता। उसे हर घड़ी काम लगाए रखो तो ठीक है, न था काम न मिलने पर वो खाने को दौड़ेगा। ये सुनकर सेठ की चित्त में अति प्रसन्नता हुई। बोले, वाह महाराज, आपने कितना हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया। उसने उस भूत को महात्मा जी छोड़कर चले गए। महात्मा ने, अच्छा बात, कामों के विषय में तुम जानो। इस प्रकार सेठ जी को उस भूत से काम लेना शुरू किया। कुछ ही समय में भूत ने सारे कामों को यहां से वहां सब कुछ कर डाला। उसके बाद फिर दौड़ा। बड़े बताते उसको भी क्षण भर में, बड़े बड़े काम को बताते उसको भी क्षण भर में कर लेता। इस भूत को 24 घंटे कार्यरत रखना सेठ जी को कठिन प्रतीत होने लगा। जब भी सेठ जी दूसरा नया काम बताते, जरा देर में करके वो उन्हें खाने दौड़ता। किंतु ऐसी बात कब तक निपटी? नौबत यहां तक पहुंच गई, अब सेठ जी को यह सोचना कि अवकाश न मिलता कि भूत को क्या काम बताएं। अंततः जब उन्होंने भूत के लिए कोई काम न सूझा तो भूत से कहा, अब आराम करने का समय है। मैं भी थक गया हूं और तुम भी अवश्य थके होंगे, इसलिए जाकर के थोड़ी देर लेटे रहो। इतना करके सेठ जी कमरे में जाकर सो रहे थे, किंतु भूत तो फिर भूत था। वो कहीं आराम करने वाला था। उसने सेठ जी के कमरे में दरवाजे और खिड़कियों को पीट पीट कर शोर मचाने लगा और काम बताओ, काम बताओ। इस प्रकार भूत ने सेठ जी को बहुत परेशान कर दिया। पहले तो सेठ को इतना गर्व था कि मेरे पास इतना अधिक काम है, लेकिन सारा काम भूत ने क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। सच्चे हृदय से फिर उन्होंने उस महात्मा को स्मरण किया था। महात्मा जी आए और उन्होंने एक उपाय बताया कि एक बांस गड़वाया और कहा, काम जब समाप्त हो जाए तो उस भूत से कहिए इसी बांस पर ऊपर नीचे चढ़े उतरे। शेर जी शेर जी का यह उपाय बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि कितना आश्चर्य की बात है कि इतना विचार महापुरुष ही देते हैं। तो प्रेमियों, इस
कथा के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में ये शरीर आज की नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, ये परमात्मा के लिए ही मिली है। और अगर जब तक आप परमात्मा का काम नहीं करेंगे तो शरीर अफाया चली जाएगी, अंत में इसको छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए हम किसी महापुरुष के शरण में पहुंच करके इस मानव जीवन का रहस्य जाने, संकल्प जाने और उनके कार्यों में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री सीताराम।